वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम लोग वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के डिफरेंस को समझेंगे कि वॉल्यूम क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है। देखिए, जब भी हम लोग ओआई की बात करते हैं तो ये बताता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में अभी भी ओपन है, क्लोज नहीं हुए हैं। ओआई क्या बताता है, ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है, कितने कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में अभी भी क्लोज नहीं हुए हैं। और वॉल्यूम आपका बताता है कि हाउ मेनी ट्रेड्स वर एग्जीक्यूटेड ऑन पार्टिकुलर डे, मतलब कितने बाई और सेल का साइकिल कंप्लीट हुआ, ये बताता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉर एवरी बाई देयर इज वन सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक वॉल्यूम होगा। जैसे कि मान लीजिए 100 कॉन्ट्रैक्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट बहुत हुआ प्लस 100 कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, आपने ख़रीदा और आपने ही सेल कर दिया, तो हम लोग बोलेंगे 100 वॉल्यूम जनरेट हो गया। ठीक है। लेकिन ओआई के केस में क्या है कि जैसे आपने 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स या 100 कॉन्ट्रैक्ट्स या 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स आपने ख़रीदा, लेकिन उसको अभी सेल आपने नहीं किया है, तो हम लोग कहेंगे कि आपने 1000 ओआई जनरेट किया है। दूसरी तरफ आप क्या है कि ये 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स को आपने सेल किया लेकिन अभी बाई नहीं किया है, तो हम लोग कहेंगे कि आपका ये अगेन 1000 आपने ओआई जनरेट किया है। और इस केस में टोटल ओआई जो होगा आपका 1000 प्लस 1000 क्या हो जाएगा कि 2000 हो जाएगा। ये अलग कॉन्ट्रैक्ट है, ये अलग कॉन्ट्रैक्ट है। इसको आपने बाई कर रखा है, केवल इसको सेल करना बाकी है। और ये आपने क्या कर रखा है, सेल कर रखा है और इसको बाई करना बाकी है, तो हम लोग बोलेंगे कि आपने 2000 ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर रखा है। अगर देखें अगर क्या है आपने जो बाई कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट, उसमें से क्या है 100 कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट्स आपने सेल कर दिया। जो आपने पहले बाई कर रखा था 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें आपने सेल कर दिया। पहले बाई कर रखा था इसको, अब क्या किया आपने, इसको आपने सेल कर दिया, तो हम लोग कहेंगे कि आपने 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या किया है, अभी आपने क्लोज किया है। जैसे यहाँ पे आप देखें कि ये जो बाई कर रखा था आपने, इसको क्या किया, आपने सेल कर दिया, तो हम लोग कहेंगे कि आपने 1000 ओपन इंटरेस्ट को क्या किया है, क्लोज कर दिया है। लेकिन अगर इस सेल वाले की बात करें, आपने अभी बाई नहीं किया, तो हम लोग बोलेंगे कि ओपन इंटरेस्ट अभी भी कितना है, अभी भी आपका ओपन इंटरेस्ट 1000 है, ओपन है, तो ये ओपन है। अगर फिर आप क्या करेंगे कि जो पहले जो आपने 1000 सेल कर रखा था, उसको आपने फिर अभी बाई कर लिया, तो हम लोग कहेंगे कि जो आपने बाकी का रखा था ओपन इंटरेस्ट, उसको भी क्लोज कर लिया है। तो हम लोग एक तरह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो क्लोज ओपन इंटरेस्ट है, क्लोज ओपन इंटरेस्ट है, उसको हम लोग वॉल्यूम कह सकते हैं। मतलब देखिए, वॉल्यूम का क्या हो रहा था, बाई प्लस सेल क्या कर रहा था, वॉल्यूम जनरेट कर रहा था। सेल प्लस बाई क्या कर रहा था, वॉल्यूम जनरेट कर रहा था। और क्लोज ओपन इंटरेस्ट भी क्या करता है, बाई प्लस सेल का या फिर सेल प्लस बाई का एक साइकिल जनरेट करता है, जो आखिरकार क्या हो जाता है, आपका वॉल्यूम होता है। तो ये डिफरेंस था, आपको समझ में आया होगा। चलिए और भी थोड़ा सा इसको जानते हैं कि मान लीजिए कि आप ट्रेडिंग कर रहे थे जून 22 को 2020, 23, 24 और 25 को। एक ट्रेडर है ए, उसने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट बाई किया, और दूसरे ट्रेडर से बी उसने क्या किया, एक सेल किया। देखिए, ये ट्रेडर अलग है और ये ट्रेडर भी अलग है। तो ए ने बाई किया तो इसने भी एक ओपन इंटरेस्ट जनरेट किया, बी ने सेल किया तो इसने भी ये दोनों मिलकर एक ओपन इंटरेस्ट जनरेट किए हुए हैं। बी ने सेल किया और ए ने बाई किया, तो हालांकि क्या हुआ कि एक बाई और सेल का साइकिल तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इस वजह से वॉल्यूम आपका
एक हुआ, लेकिन अभी इसको और समझें। जैसे अगले दिन क्या हुआ, C buys 5 ऑप्शन फ्रॉम D। अब एक तीसरा ट्रेडर आता है, वो क्या करता है कि 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स D से बाई करता है, जो इसने 5 सेल किया। तो अगेन देखिए ओपन इंटरेस्ट कितना था, हुआ 1 बाई, इधर 5 बाई, तो मिल के 1 और 5 6 हो गए। ठीक है, तो देखिए जितने बाई हुए उतने सेल भी इधर हुए हैं, तो उतना वॉल्यूम हुआ, उतना वॉल्यूम इस जगह पे हुआ। अब देखिए क्या होता है, ए सेल्स इज ओपन इंटरेस्ट, सेल्स इज 1 ऑप्शन एंड डी बाइज दैट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए डी क्या है, अभी तक सेल कर रखा था, तो जैसे ए ने एक अपना सेल किया और डी ने एक बाई किया, तो देखिए ए ने सेल किया अपना, जो यहाँ पे खरीद रखा था उसको सेल किया, तो ये ए क्या हुआ, इसने एक साइकिल कंप्लीट किया। ए ने क्या कर रखा था कि ए ने बाई कर रखा था, ठीक है, ए ने सेल नहीं किया था, तो साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ था। और जैसे ही साइकिल ए की तरफ से कंप्लीट हुआ, जैसे ही ये साइकिल ए की तरफ से कंप्लीट हुआ, तो एक ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया आपका, क्लोज हो गया। जैसे क्लोज हो गया तो एक माइनस हो गया, लेकिन इधर एक वॉल्यूम बढ़ा, क्योंकि डी ने भी खरीदा था, ये बेचा था तो डी ने खरीदा था। दूसरी तरफ देखें, ये क्या कर रहा है कि 5 ऑप्शन सी से बाई कर रहा है, जो सी 5 ऑप्शन सेल कर रहा है। तो देखिए सिंपली क्या है, 5 बाई और सेल हुआ, तो ये तो वॉल्यूम हो गया। लेकिन अगर आप ई को देखेंगे, ई पहले से क्या कर रखा था, ई अगर हम बात करेंगे इधर, ई एक नया एंट्री है, लेकिन सी की बात अगर करेंगे तो सी के पास पहले से बाई था, उसने एग्जिस्टिंग को सेल किया है। ये आपका नया एक ओपन इंटरेस्ट बना था, क्योंकि नया एंट्री था, इस वजह से क्या हुआ, ये 5 ओपन इंटरेस्ट बना रह गया। और क्या हुआ, देखिए सी ने तो अपने 5 ओपन इंटरेस्ट क्लोज किए, सी ने जो 5 इधर क्रिएट कर रखा था ओपन इंटरेस्ट, उसको क्लोज किया, सी ने क्लोज किया था। लेकिन क्या हुआ, ई ने नया ओपन इंटरेस्ट बना दिया, तो ये ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया, 5 का 5 ही रहा, लेकिन वॉल्यूम आपका इधर 5 बढ़ गया। बाई सेल का ये हुआ, तो वॉल्यूम आपका 5 इधर बढ़ गया। तो ये क्या हो गया आपका, इधर 12 वॉल्यूम हो गया, इधर 5 वॉल्यूम हो गया। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इसको समझना पड़ेगा आपको। 1-2 बार आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर है क्या। ठीक है, तो और देखते हैं कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। इसमें आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम आपका, ओपन इंटरेस्ट एक कॉन्टिन्यूस देता है, ओपन इंटरेस्ट क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस देता है। वॉल्यूम आपका डिस्क्रीट देता है। देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे ओपन इंटरेस्ट के बारे में, जैसे एक्सपायरी की शुरुआत होती है, जैसे मान लो 25 जून को एक्सपायरी ख़त्म हुआ और जुलाई एक्सपायरी शुरुआत हुआ, तो जिस दिन जुलाई एक्सपायरी शुरुआत हुआ, हालांकि और भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसमें पहले से चल रहे थे जुलाई का, लेकिन 25 को ख़त्म हुआ तब से ही हम लोग काउंट कर रहे हैं। उस दिन एक ओपन इंटरेस्ट का OI का काउंटर शुरू हुआ था। मान लीजिए उसमें क्या था कि आपका एक OI रहे होंगे उस पर, और उसके बाद जितने दिन भी ट्रेडिंग होगा उसमें क्या होगा, एक चेंज इन OI का कॉलम है जो डेली का काउंटर है, और ये डेली आके इसमें सब्सट्रैक्ट या एडिशन या फिर सब्सट्रैक्ट होते रहेंगे। तो ये आपका पूरे सीरीज के लिए एक OI क्या होता है, कॉन्टिन्यूस डेटा होता है। ठीक है, OI आपका पूरे सीरीज का डेटा में बताता है कि पूरे सीरीज में कितना OI ट्रेड हुए हैं या ओपन है, और चेंज इन OI बताता है पार्टिकुलर डे का। तो एक पूरा मिला के क्या हो जाता है, ये कॉन्टिन्यूस देता है। वॉल्यूम आपका डिस्क्रीट होता है। मतलब हम बात क्या करें कि अगर आज कोई ट्रेडिंग होता है तो आज का वॉल्यूम अलग होगा, कल का वॉल्यूम अलग होगा, तीसरे दिन का वॉल्यूम कुछ होगा तो अलग होगा। तो इसके लिए कोई काउंटर नहीं है कि तीनों को जोड़ के एक काउंटर में ला दे, ये अलग ही अलग होगा।
लेकिन ओपन इंटरेस्ट में क्या है, एक ओपन इंटरेस्ट पोजिशनल है, लेकिन आज भी ओपन इंटरेस्ट होगा जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में जाएगा, कल भी ओपन इंटरेस्ट होगा जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में जाएगा, परसों भी होगा, और जितने दिन भी ट्रेडिंग होगा वो क्या होगा, छोटे छोटे काउंटर बनते जाएंगे और ये सब जोड़ के या माइनस करके इसमें जुड़ते जाएंगे। तो क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस डेटा बन जाएगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, आपका कॉन्टिन्यूस डेटा नहीं रहेगा, डिस्क्रीट होगा। कहने का मतलब है क्या, अगर मंथ में 22 ट्रेडिंग डे होंगे, 22 ट्रेडिंग डे होंगे ना, तो हमारे पास वॉल्यूम के 22 काउंटर होंगे, तो बताएगा कि 22 दिन कितने कितने वॉल्यूम हुए। लेकिन अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करें, अगर 22 ट्रेडिंग डे हैं किसी भी मंथ में, तो क्या होगा कि एक बड़ा सा काउंटर OI का होगा और 22 छोटे छोटे और काउंटर होंगे, जो क्या होगा, जोड़ के, या मान लीजिए एडिशन हुआ तो जोड़ के, अनवाइंडिंग हुआ तो माइनस करके कहाँ जुड़ते जाएंगे, डेली का डेली इसमें जुड़ते जाएंगे, OI में जुड़ते जाएंगे। तो ये कॉन्टिन्यूस डेटा बन जाएगा आपका, जिससे पूरे मंथ का हमें अंदाज़ा देगा कि ये क्या हो रहा है इसमें, और वॉल्यूम क्या होगा, डेली का डेली चेंज होते रहेगा। मतलब वॉल्यूम क्या होता है, डेली एक नया काउंटर स्टार्ट होता है जीरो से। वॉल्यूम क्या होता है, नया काउंटर स्टार्ट होता है जीरो से, लेकिन OI का काउंटर जीरो से शुरू नहीं होता है, वो जहाँ कल फिनिश हुआ था वहीं से शुरू होता है, लेकिन चेंज इन OI का काउंटर डेली शुरू होता है। आप समझ गए होंगे इस डिफरेंस को। तो ये इस चीज़ को आप समझें, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 25 जून का, ये काउंटर को देखिए, 25 जून का ये ओपन इंटरेस्ट है। तो इस जगह आपको जो भी ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है ना, तो ये पूरे मंथ का है। मान लीजिए 1 जून को ये मेरा मंथ शुरू हुआ होगा, तो उस दिन से लेके 25 जून तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आपका ओपन है इस जगह है, इस जगह आके जुड़े जा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग चेंज इन, और ये देखिए पोजिशनल OI है और ये चेंज इन OI है, इस चीज़ को आप ऑप्शन चेन पे भी देख पाएंगे। मैंने ऑप्शन चेन को विजुअलाइज करने के लिए इसको यूज किया है, इस बोथ को यूज किया है, ठीक है। तो अगर इस चेंज इन OI को देखेंगे तो ये 25 जून का है, तो ये केवल 25 जून के पर्टिकुलर स्ट्राइक पे है। जैसे इस जगह हम बात करें 10,000 की बात करें, तो इसमें कितना आपके पुट साइड OI चेंज हुआ है, एडिशन हुआ वो दिखाएगा, और या फिर कितने कॉल साइड में माइनस हुए वो दिखाएगा। मतलब ये 25 जून का दिखाएगा कि 10,000 पे कितना चेंज हुए, लेकिन ये जो आपका बार है जो पोजिशनल OI में है, वो दिखाएगा कि पूरे मंथ में अभी तक कितना OI इस पे खड़ा है अभी। तो ये पूरे मंथ का है, इसलिए क्या ये कंटिन्यूअस है, ये आपका केवल 25 का है। तो ये काउंटर अलग अलग होके इस पे ही आके मिल जाएंगे, इसमें आके मिल जाएंगे, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम की बात करेंगे तो डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि 25 दिन ट्रेडिंग हुआ तो अलग अलग काउंटर बनेंगे। इन सबको जोड़ के रखने वाला एक बड़ा सा वॉल्यूम काउंटर नहीं है, या फिर बोले कि चेंज इन वॉल्यूम काउंटर नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाता है, डिस्क्रीट हो जाता है। तो ये डिफरेंस था आपका वॉल्यूम में और ओपन इंटरेस्ट में। आशा है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।